सीजफायर के दूसरे दिन हमास ने शनिवार देर रात इजराइल बंधकों के दूसरे बैच को रिहा कर दिया। बदले में 39 फिलिस्तीनियों को इजराइल जेल से छोड़ा गया। इजराइल सेना का कहना है युद्ध विराम समझौते के तहत अदला बदली के दूसरे दौर में हमास ने 13 इजरायली और 4 विदेशियों को रिहा किया। देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुरादाबाद में भी तैयारियां तेज हो गई है। जिलाधिकारी मनवेंद्र ने घर में बनाए गए बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मतदाता वोटर आईडी बनाने के लिए बीएलओ से जानकारी ली। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मुरादाबाद में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। एक पंडाल के नीचे 2000 से ज्यादा जोड़ों का विवाह और निकाह हुआ। उनके परिवार के सदस्यों को भी कार्यक्रम में शामिल कराया गया। शादी के बाद जोड़ों को गृहस्थ जीवन में उपयोगी सामग्री और 35,000 रुपए वधुओं के खाते में ऑनलाइन माध्यम से भेजे गए। बस्तर में के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किलेपाल में बीएमओ की मनमानी सामने आई है, जहां बीएमओ अजीत चौधरी दोपहर 2 बजे के बाद मुख्यालय से नदारद मिले। यहां मरीजों को महीनों से भोजन नहीं मिल रहा है। उधर मरीजों की शिकायत है कि अस्पताल में मरीजों से सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। खबर सागर से है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य के कम भाव पर उपज की बोली लगाए जाने से नाराज किसानों ने व्यापारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। किसानों ने व्यापारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सागर बीना मार्ग जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि व्यापारी ने मक्के की बोली 1400 रुपए प्रति क्विंटल लगाई। लक्सर के विकासखंड कार्यालय के कर्मचारियों पर किसान ने धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। किसान ने मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को प्रार्थना पत्र दिया है। किसान ओम सिंह ने बताया कि 2017-18 में सरकार की ओर से पाइपलाइन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसको सरकार ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन विभाग ने अब तक पाइपलाइन नहीं दी। प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल के कैंप कार्यालय पर जाकर छात्रों को अपनी स्कॉलरशिप के लिए गुहार लगाना पड़ गया। छात्रों से बात करते हुए छात्र का नाम यादव सुनते ही मंत्री अपना आपा खो बैठे। खुद आगे बढ़कर छात्र का मोबाइल छीन लिया और छात्रों को भाग जाने की धमकी दी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मिर्जापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विंध्य विश्वविद्यालय स्थल का निरीक्षण किया और जल्द ही शिलान्यास करने की बात कही। मंत्री योगेंद्र ने कहा कि जिले के मड़िहान में विंध्य विश्वविद्यालय स्थापित होने से 3 जिलों को फायदा होगा। सरकार की मंशा है यूपी शिक्षा का हब बने। उन्होंने सपा के अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। डिंडौरी के गोपालपुर हाई स्कूल में इंग्लिश के गेस्ट टीचर कलेक्टर के सामने इंग्लिश नहीं पढ़ पाए। दरअसल ग्राम बारहपुर में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में कलेक्टर विकास मिश्रा शामिल हुए थे। इस दौरान कलेक्टर ने गोपालपुर हाई स्कूल की छात्राओं से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली, लेकिन छात्राओं ने कलेक्टर को बताया कि इंग्लिश की सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है। राजधानी में विधानसभा चुनाव में जमकर शराब बिकी। खास बात यह है कि आबकारी विभाग ने भी इस पर सख्त कार्रवाई की। आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। बैरसिया दक्षिण पश्चिम गोविंदपुरा में सबसे ज्यादा शराब पकड़ी गई। अब तक करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब पकड़ी जा चुकी है। रीवा जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 हॉल और 6 कमरों में मतगणना होगी। एक विधानसभा में ईवीएम के लिए 14 टेबल लगेगी। बैलेट पेपर की गिनती के लिए अलग टेबल लगाई जाएगी। खतौली में मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा फेज 2 के तहत आपदा प्रबंधन और कार्यों से जुड़े ट्रेनरों के प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए मास्टर ट्रेनरों को आपदा में राहत के साथ सावधानी जागरूकता के कार्य के बारे में बताया गया। इस दौरान एसडीएम वित्त और राजस्व गणेंद्र कुमार मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर जिले में बीती रात माता मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने की सूचना पर सनसनी फैल गई। मामला मिशौलिया थाना क्षेत्र के गेसड़ा गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक टीम समेत पहुंचे और घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों ने अराजक तत्वों की गिरफ्तारी और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। आजमगढ़ में गुरुद्वारे की जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए सिख समाज ने अदालत में लंबी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, लेकिन आज भी गुरुद्वारे की जमीन से कब्जा नहीं हट पाया।
सिख समाज ने जिला प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस नहीं मनाने की बात कही। मंदसौर के गरोठ तहसील में शंखोद्वार मेला लगाया गया। ये दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिनों तक लगाया जाता है। मान्यता है जिस भी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में या अधोगति से होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए परिजन यहाँ नदी में डुबकी लगाते हैं, जिससे मृत आत्मा से परिजनों को छुटकारा मिलता है। इंदौर में रविवार सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। हालांकि शनिवार शाम से हवाओं में नमी का एहसास होने लगा था, लेकिन रविवार सुबह होते ही पारा नीचे आ गया। कोहरे के साथ बादल भी छाए हैं। सुबह से धूप नहीं निकलने के कारण भी ज्यादा सर्दी महसूस हो रही है। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद भोपाल के प्रदूषण स्तर में सुधार नहीं हो रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में 300 से ज्यादा AQI दर्ज किया गया। इनमें सबसे ज्यादा पर्यावरण परिसर क्षेत्र में 361 AQI दर्ज किया गया। प्रशासन इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राजधानी के हालात देखकर प्रशासन की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। रीवा में लुटेरी दुल्हन का सनसनीखेज मामला सामने आया। जुड़ावानी निवासी अशोक तिवारी की शादी समान थाना क्षेत्र में रहने वाली पूजा तिवारी के साथ तय हुई। गुरुवार को युवक के परिवार ने ओली डाली और उसके बाद दुल्हन सहित उसकी मां गायब हो गई। हमीरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पत्नी से घरेलू विवाद के बाद पति के सर पर खून सवार हो गया। उसने पत्नी की जलाकर हत्या कर दी। पत्नी को बचाने आए ससुर की भी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दमोह जिले के बटियागढ़ में इन दिनों जमकर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। मामला ग्राम पंचायत रोसड़ा का है, जहां पंचायत कर्मचारी और जनपद अधिकारियों ने सड़क निर्माण की लाखों की राशि गबन कर दी। दरअसल ग्राम रोसड़ा को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए पंचायत से 19 लाख रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन अधिकारी और पंचायत कर्मियों ने मिली। और महोबा में रेत खनन के नाम पर जो है बार बालाओं का नाच हो रहा है और लोग शराब के नशे में बालाओं पर पैसे उड़ा रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बराना खदान की बताई जा रही है। बालू माफिया अवैध खनन की कमाई को हवा में उड़ाते नजर आ रहे हैं। हरदोई में एक महिला को एसिड फेंक कर जला दिया गया। महिला ने इसका जिम्मेदार उसके पति को ही ठहराया। दरअसल महिला दिल्ली में अपने पति के साथ रहती थी और कुछ दिन पहले ही गांव वापस आई थी। खबर यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से है। यहां पर तालाब में युवक का शव मिला। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। 2 दिन पहले बारात जाने की बात कहकर घर से निकला था मृतक। घर से लगभग 300 मीटर दूर युवक का शव मिला। हमीरपुर जिले में बिवार पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गुटखे की खेप को बरामद किया है। साथ ही मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मामला उमरी गांव का है। यहां सालों से अवैध गुटखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फैक्ट्री में छापा मारा और लगभग 11 बोरी गुटखे को जब्त किया। अंबेडकर नगर में बीती रात अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा बसखारी थाना इलाके में हुआ, जहां खड़ी ट्रक से बाइक टकरा गई। हादसे में 3 बाइक सवार की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी घटना अकबरपुर कोतवाली इलाके की है। यहां टेंट हाउस में आग लगने से अंदर सो रहे 2 मजदूर आग की चपेट में आ गए।